ज़ैनब, देखा ना, तुमने फिर से पीना शुरू कर दी है। जिससे मैं मना करती हूँ तुम वही करती हो। प्लीज मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दे। कुछ शर्म करो तुम। क्या कर रही हो? सारे घर वालों के सामने मुझे भी जलील कर रही हो और खुद भी हो रही हो। जैसा तुम्हारा शौहर है वैसे ही तुम करती हो। तंग आ गई हूँ दोनों से। मैंने कहा ना, अब बस भी कर दे। मेरी बात तो तुम्हें कभी अच्छी लगती ही नहीं है ना। जरा अपनी हालत देखो, क्या हाल बना रखा है। बरसों की बीमार लग रही हो। शक्ल देखो अपनी। क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हें भी घर आने का वक्त मिल गया है आबिद अली। विल्दान को क्या हुआ अम्मी? तुम मुझसे अपनी बात करो। मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ जानती हूँ मैं, माँ हूँ तुम्हारी। मैं देख रही हूँ कि तुम आजकल गुलशन के इर्द गिर्द बहुत चक्कर लगा रहे हो। आसिल, क्या बात है? खैरियत तो है? तुम मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे। आखिर तुम करना क्या चाह रहे हो? एक तो विल्दान ने मुझे तंग कर रखा है, ऊपर से तुम्हारी समझ नहीं आती। आप जो बात सुनना चाहती हैं ऐसा कुछ भी नहीं है अम्मी। बचपन से आप हमें यही पढ़ाती आ रही हैं ना। जो आपने अपने जहन में सोच लिया होता है वही सुनना चाहती हैं। हर चीज आपके हिसाब से होनी चाहिए क्या? असल में आप चाहती हैं कि हमारी जिंदगी भी आप जिए अम्मी। बहुत अच्छे, अब तुम इस काबिल हो गए हो कि मुझे समझाओगे। जानती हूँ मैं अच्छी तरह तुम्हें। अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहते हो तुम। मैं अगर तुम दोनों बहन भाई पर तवज्जो न दूं तो दोनों मुंह के बल गिर जाओगे। मेरी आपसे इल्तिमास है कि खुदा के लिए हमें गलतियां करने दीजिए। हम गिरेंगे तो फिर खुद से खड़े हो जाएंगे। हम आपसे मदद नहीं लेंगे, फिक्र मत करें। आसिल बताओ ना, फरहद भाई से फिर तो नहीं झगड़ा हो गया? आओ बैठो। फरहद का और मेरा झगड़ा तो चलता ही रहता है, तुम इसकी फिक्र मत करो। इस वक्त यासिर का एक मसला है। क्या बात है? यासिर भाई के घर सब ठीक तो है? शायद तुम नहीं जानती कि उसने आबरू को गोली मार दी है। क्या? लेकिन क्यों? आबरू मुझे मारने लगी थी। इसी वजह से? यासिर भाई ने तो आपको बचाने के लिए ये सब किया था। कानून तो सबके लिए एक जैसा ही होता है ना। अब यासिर को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, बस कानूनी कार्रवाई होगी। आखिर वो एक प्रोसिक्यूटर है और वो अपनी ड्यूटी पर था। अब क्या होगा पता नहीं। वो भाई को कितनी देर और गिरफ्तार रखेंगे? वो बहुत जल्द बाहर आ जाएगा। जोया और असगर कैसे हैं? जोया को जब बताया तो वो परेशान हो गई। वो तो रोने ही लग गई थी। असगर अभी बच्चा है, उसे कुछ नहीं बताया। जोया को मैंने बहुत दिलासा दिया, मगर फिर भी वो बहुत ज्यादा परेशान है। मैं और अम्मी हम दोनों उनके पास जाएंगे। हाँ ठीक है, उसे इस वक्त जरूरत भी है। आप बैठे, मैं अभी आती हूँ। हाँ ठीक है। देखो डॉक्टर, अगर तुम वाकई जिंदा रहना चाहती हो तो मुझसे हमेशा दूर रहो। हाँ सोया, खैरियत तो है? आसिल, मुझे माफ कर देना। ऐसा मत बोलो।
माफी वाली कोई बात नहीं है। बस मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं फरहत से भी बहुत शर्मिंदा हूँ और तुमसे भी आसिफ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा बस करो। मुझे तो ये डर लग रहा है कि यासिर को लंबी सजा न हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो बहुत जल्द तुम्हारे पास होगा। फरहत कोशिश कर रहा है। मैं जानती हूँ। अच्छा तुम फरहत को मेरी तरफ से माजरत कर दोगी? कह दूंगी मैं उसे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया हासिल। अब ज्यादा उदास मत रहना जोया, और असगर का ख्याल रखना। हेलो, जी आयान मैडम, कोई नई खबर है क्या? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आसिल कहाँ पे है? जी वो घर पर ही है। अगर आप मिलना चाहती हैं तो गाड़ी भेज सकता हूँ मैं आपके लिए। जी बहुत शुक्रिया, मेरे पास गाड़ी है। मैं आसिल को मिलने के बाद आपसे बात करती हूँ। ठीक है, मुझे आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। जी बहुत शुक्रिया। जिंदगी भी अजीब चीज है, समझ से बाहर है। मैं तो अब तक यही समझा हूं। अरे इस तरह क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हें मिस कर रहा था। जैसे ही मैं जेल से आजाद हुआ मैंने सोचा मुझे उस नौजवान से मिलना चाहिए जो बिल्कुल मेरे जैसा है। चलो कहीं घूमने चलते हैं फरहत। बताइए आपने मुझे कैसे ढूंढा? बहुत आसानी से। जो तुम अपने कदमों के नकूश छोड़ आए थे, बस उन्हीं पे चलता चलता यहां पहुंच गया मैं। जी सर, क्या खाएंगे आप? ये मौसम स्कैड मछली खाने का है बेटा। हाँ बेटा, 2 प्लेट स्कैड बना दे। अभी लाया सर। जल्दी ले आना। ये जो स्कैड मछली होती है ना, बहुत खतरनाक मछली है ये। आसानी से हाथ नहीं आती। मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूं। एक दफा एक बहुत लालची स्कैड था। माहीगीर आया, उसने अपना फिशिंग रॉड समंदर में डाला। लालची स्कैड ने उसे पकड़ लिया। माहीगीर ने उस रॉड को हिलते हुए देखा तो जोर से उसे बाहर खींच लिया। स्कैड को पता ही नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ। माहीगीर ने उसे टोकरे में रख दिया। तब उस स्कैड को पता चला कि उसका किस्सा खत्म। वो नाउम्मीद हो गया। सब कुछ खत्म हो चुका था। अब तो मौत यकीनी थी। लेकिन फिर पता है क्या हुआ? एक आदमी आया, उसने अपना हाथ टोकरे में डाला और स्कैड को निकाला और यूं समंदर में फेंक दिया। माहीगीर ने कहा कि क्या कर रहे हो? तो उसने कहा चुप रहो, बीच में मत बोलो, मत रुको मुझे। देखा, जब हम मायूस हो जाते हैं कि अब हम कैसे बचेंगे, तब कोई हाथ आता है जो हमें मुश्किलात के उस टोकरे से निकालकर बाहर फेंक देता है। क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। बात बस उसे पहचानने की है। तुम कब पहचानोगे उसे? चाय पियो बेटा। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटी। ये लीजिए। शुक्रिया गुलशन। भाभी। शुक्रिया की क्या जरूरत है? मुझे तो ये समझ नहीं आती हमारे साथ ये ऐसा क्यों होता है। तुम कानून के मुहाफिज की बीवी हो, हिम्मत से काम लो। अल्लाह सब बेहतर करेगा। अंकल यासिर भाई को बहुत जल्दी बाहर निकाल लेंगे, परेशान मत हो। तुम ठीक कह रही हो गुलशन, लेकिन मैं परेशान नहीं होंगी तो और कौन होगा? देखो, यासिर ने कोई जुर्म नहीं किया, फिर भी वो जेल की सलाखों के पीछे है। हौसला रखो तुम, कुछ कानूनी कार्रवाई होगी और कोई मसला नहीं।
मेरे ख्याल में यासिर ने जो किया ड्यूटी के दौरान किया, उसको इसका एडवांटेज तो मिलेगा। आप अकेली नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं भाभी। यासिर भाई बहुत जल्द घर पे होंगे। फरत भाई भी उनकी रिहाई के लिए भाग रहे हैं। उम्मीद है कि ठीक होगा सब। आप यासिर भाई को हवालात में मिलने गई थी? मैं अभी तक गई तो नहीं, पता नहीं किस साल में होगा। अगर उसे देख लूंगी तो मेरी परेशानी कम हो जाएगी। मैं समझ सकती हूँ, तुम उसकी बीवी हो, परेशान तो होगी। तुम्हें ऐसा करना चाहिए कि उससे जाकर हवालात में मिल लो। आपने ठीक कहा, मैं आज ही उससे मिलने के लिए जाती हूँ। मैं असगर को आपके पास छोड़कर जाती हूँ, आप उसे संभाल लेंगी ना? तुम आराम से जाओ। अगर असगर के लिए कुछ बनाना है तो मुझे बता दो, मैं उसके लिए खाना बना दूंगी। जी। ठीक है जोया, तुम ऐसे करना, मेरे बेटे को मेरी तरफ से पूछ लेना।